हेलो बच्चों, वंस अगेन आई एम योर इंग्लिश टीचर समन्विता वाजपेयी और आज हम पढ़ेंगे पोएम लिटिल बाय लिटिल फ्रॉम क्लास 3 यूनिट 3 मैरीगोल्ड बुक से। तो इसमें हम देखेंगे एक छोटा सा जो बीज है वो अपनी कहानी बताता है कि मैं कैसे छोटे से पौधे से पेड़ बनता हूँ। बीज से पहले पौधा बनेगा, फिर पौधे से फिर पेड़ बनेगा। वो अपनी इस पोएम के थ्रू बताता है। तो स्टार्ट करते हैं पोएम। Little by little an acorn said as it slowly sank in its mossy bed, I'm improving every day hidden deep in the earth away. Little by little each day it grew, little by little it sipped the dew. तो इसमें अकॉर्न बोलता है कि मैं धीरे धीरे अपने बेड पे जाता हूँ। जैसे हमारा बेड होता है वैसे ही एक बीज का बेड क्या होता है, जमीन के अंदर, और उसमें समाता हूँ और मैं हर दिन इम्प्रूव करता हूँ। इम्प्रूव यानी मुझ में थोड़ा थोड़ा इम्प्रूवमेंट आता है, सुधार आता है, और मैं हर दिन थोड़ा थोड़ा जो ज़मीन के अंदर छुपकर धीरे धीरे ग्रो करता हूँ, बढ़ता हूँ। और जो भी हम पानी वगैरह डालते हैं, फिर जो भी ओस होता है उसको भी पीता रहता हूँ। एंड फिर बोलता है डाउनवर्ड इट सेंट आउट अ थ्रेड लाइक रूट, अप इन द एयर sprang a tiny shoot. Day by day and year by year, little by little the leaves appear, and the slender branches spread far and wide, till the mighty oak in the forest cried. फिर बोलता है कि नीचे की तरफ मेरी रूट्स आती हैं। रूट्स कहते हैं जड़ें जो कि बिल्कुल शुरुआत में बिल्कुल धागे की तरह रहती हैं, थ्रेड की तरह रहती हैं। और वहीं ऊपरी साइड में मेरा एक छोटा सा सूट आता है। सूट यानी जो छोटा सा पौधा निकलता है उसको हम सूट बोलते हैं। और दिन पे दिन गुजरते हैं, सालें गुजर जाती हैं, फिर धीरे धीरे मेरी पत्तियां भी आना शुरू हो जाती हैं, और जो मेरी स्लेंडर ब्रांचेस होती हैं वो भी फैल के चौड़ी हो जाती हैं, जब तक कि मैं एक ओक ट्री ना बन जाऊं, तो जो कि फॉरेस्ट का प्राइड होता है। तो ये थी पोएम। आई होप आपको अच्छी लगी हो। अब इसके न्यू वर्ड्स देखते हैं। हिडन यानी गुप्त या गुप्तनीय। स्लोली का मतलब होता है धीरे धीरे। डाउनवर्ड का मतलब होता है नीचे की तरफ। स्लेंडर का मतलब होता है पतला। माइटी का मतलब होता है ताकतवर। ब्रांचेस का मतलब होता है टहनियाँ। प्राइड का मतलब होता है गर्व। इम्प्रूविंग मतलब होता है सुधार आना। सिप्ड यानी घूंट भरना, या कोई भी धीरे धीरे पानी हम पीते हैं वो। सूट यानी जो हल्का सा नया पौधा जो आता है उसको हम सूट बोलते हैं। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्री दैट द अकॉर्न ग्रोज इनटू। अकॉर्न कौन से पेड़ पे लगते हैं वो हमको बताना है। तो आंसर होगा द अकॉर्न ग्रोज इनटू एन ओक ट्री। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट थिंग डज अ सीड नीड टू ग्रो। बीज को क्या चीजें चाहिए जिससे कि वो ग्रो हो सके। अ सीड नीड्स एयर, वाटर एंड सॉइल टू ग्रो। तो ये होगा इसका आंसर। जिसको पानी चाहिए, हवा चाहिए और मिट्टी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मैनी डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कैन यू फाइंड इन दिस पोएम। अब इसमें डिस्क्राइबिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं वो हमें बताना है। तो डिस्क्राइबिंग वर्ड्स इन द पोएम आर स्लोली, इम्प्रूविंग, डीप, सिप्ड, टाइनी, स्लेंडर, माइटी एटसेट्रा। ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे। ये हो गए क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट देखते हैं टॉक टाइम। अब इसमें क्या बताया है वो देखते हैं। Look at the two pictures, find 4 things that are different about these pictures and talk about them. अब इसमें आपको 2 पिक्चर्स दिख रही हैं। पिक्चर 1 में ट्री बहुत हैप्पी दिख रहा है, पिक्चर 2 में ट्री बहुत सैड दिख रहा है। अब इसको 4 की डिफरेंशिएशन बतानी है। जैसे ट्री जो पिक्चर 1 है, ट्री इज़ वेरी हैप्पी, एंड पिक्चर 2 ट्री इज़ वेरी सैड। और वैसे ही जो भी सेंसेस चीज़ें हैं, पिक्चर 1 वाली ट्री में हम उसको दे रहे हैं, वहीं पिक्चर 2 वाली जो ट्री है उसको हम हार्म पहुंचा रहे हैं, आग जला रहे हैं उसके चारों तरफ। ऐसे ही जो पिक्चर 1 की ट्री की जो चिड़ियाँ हैं वहाँ घोंसला बना के रह रही हैं, वहीं पिक्चर 2 की जो चिड़ियाँ हैं वो वहाँ से दूर जा रही हैं, क्योंकि जो ह्यूमंस हैं वो इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं उनके लिए, जो पिक्चर 2 ट्री के लिए, इसलिए वो वहाँ से भाग रही है। तो ऐसे ही इसके 4 कोई डिफरेंस बताने हैं आपको, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। लेट्स राइट। लुक एट पिक्चर 1, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन व्हाट द ट्री गिव अस। अब ट्री हमको क्या क्या देती है वो हमको 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। नाउ लुक एट पिक्चर 2, राइट 3 सेंटेंसेस ऑन हाउ वी हार्म द ट्री।
अब इसमें ये बताया है सेकंड पिक्चर में कि हम ट्री को कैसे हार्म पहुंचा रहे हैं, कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, उसके 3 सेंटेंसेस लिखने हैं। तो इसका फर्स्ट पिक्चर 1 का क्या हो जाएगा कि वो हमें फ्रेश ऑक्सीजन देती है, दे गिव अस फ्रेश ऑक्सीजन, दे गिव वो हमें लकड़ी देती है, दे गिव वुड फॉर शेल्टर, दे गिव अस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और वो हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स देती है। वहीं पिक्चर 2 में हम उसको कैसे ट्री को हार्म पहुंचा रहे हैं, कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं, वो हम देखेंगे। वी कट वुड फ्रॉम ट्रीज फॉर आवर नीड्स, हम अपनी नीड्स के लिए जो ट्री को काट देते हैं, उसकी लकड़ी को काट देते हैं। वी कॉज पॉल्यूशन बाय डिस्ट्रॉइंग ट्रीज, हम पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं ट्री को डिस्ट्रॉय करके। और हम वी प्लक लीव्स फ्रॉम फीडिंग डोमेस्टिक एनिमल्स, जो भी हमारे पेट्स होते हैं, जो भी हमारे एनिमल्स होते हैं, गाय भैंस, उनके लिए हम उनकी पत्तियां भी तोड़ते हैं कई बार। तो ये हो जाएंगे 3 सेंटेंसेस। अब देखते हैं आगे। These words describe part of a tree. Write them in the given space. A stem, bark, leaves, branch, twigs, root, shoot. ये सारे के ट्री के पार्ट्स होते हैं। अब इसको हमें डिस्क्राइब करना है। तो स्टेम यानी तना, जो छोटा सा तना होता है वो होता है। तो इट हेल्प्स द ट्री टू स्टैंड स्ट्रेट। तो ये क्या हेल्प करता है कि जो तना है वो मजबूत बन जाता है आगे चल के, तो वो ट्री को खड़े होने में हेल्प करता है। बार्क हिंदी में इसको छाल भी बोलते हैं, जो कि पेड़ की जो आउटर कवरिंग होती है ब्राउन कलर में, उसको बोलते हैं। लीव्स तो सभी जानते होंगे, पत्तियां होती हैं जो कि ग्रीन कलर में होती हैं और बहुत सारी होती हैं। दे मेक फूड फॉर प्लांट, और पत्तियों से ही क्या होता है, जो भी पेड़ पे फ्रूट्स वगैरह लगते हैं वो उसमें हेल्प करती है। ब्रांचेस होती हैं टहनियाँ। These are parts emerging from stem, जो स्टेम होता है, छोटा सा तना होता है, वही जाके आगे चल के मोटे मोटे ब्रांचेस बन जाती हैं, जो कि उसमें लीव्स ग्रो होती हैं, जो पत्तियां हैं टहनियों में लगती हैं, और उसमें चिड़ियाएं अपना घोंसला भी बनाती हैं। ट्विग्स क्या होती हैं, ब्रांचेस ही होती हैं, लेकिन वो बहुत वीक होती हैं, पतली ब्रांचेस होती हैं जो इजीली टूट जाएं, वो ट्विग्स होती हैं। रूट्स यानी जड़, जो पेड़ की जड़ होती है वो रूट्स होती हैं, जो कि बिल्कुल जब स्टार्टिंग में बिल्कुल थ्रेड की तरह होती हैं, बिल्कुल धागे की तरह, और फिर जब वो बढ़ती हैं तो वो बहुत मजबूत हो जाती हैं। उसी के सहारे पेड़ खड़ा रहता है, वो सॉइल से उसको बिल्कुल अच्छे से मजबूत किए रहती हैं। सूट यानी द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द प्लांट अबव द सॉइल इज कॉल्ड द सूट। जब सबसे पहले हम बीज उगाते हैं, जब छोटा सा वो ऊपरी जब पौधा निकलता है, उसको हम सूट बोलते हैं। ठीक है, तो रूट्स में आप लिख सकते हो दीज आर थिन लाइक थ्रेड एंड लॉन्ग पार्ट्स अंडर द अर्थ विच होल्ड द प्लांट इन द सॉइल। फिर दीज आर थिन वीक ब्रांचेस, ये सब आप लिख सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट देखते हैं। मैच द अपोजिट वन हैज बीन डन फॉर यू, और इसमें अपोजिट को मैचिंग करनी है। एक आपके लिए कर दिया, जैसे माइटी ताकतवर होता है तो इसका हो जाएगा वीक कमजोर। ऐसे ही डाउनवर्ड का अपवर्ड, ऐसे मैंने आपको लिख दिया है, आपको अगर समझ ना आया हो। डाउनवर्ड का अपवर्ड, स्लोली का फास्ट, लिटिल का बिग, स्लेंडर का फैट, स्लेंडर यानी पतला, तो फैट यानी मोटा, माइटी का वीक दिया, ये डे का नाइट हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो बच्चों ये हो गया आपका चैप्टर लिटिल बाय लिटिल। मैम ने आपको इसकी एक्सरसाइज भी करा दी है, क्वेश्चन आंसर भी बता दिए हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसे हम स्कूल में करते हैं, सबसे पहले पोएम लिखते हैं, पोएम लिखने के बाद न्यू वर्ड लिखते हैं। तो आप पहले पोएम को लर्न करेंगे, लर्न करके लिखेंगे, फिर न्यू वर्ड्स लिखेंगे, फिर हम इसके क्वेश्चन आंसर्स लिखेंगे, और फिर बाकी की एक्सरसाइज को करेंगे और करके कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आप इस चैप्टर को करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।